Get familiar, get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड। हाँ जी, साउंड पढ़ेंगे आज। क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 13 है। ठीक है, इससे पहले के सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। ओके, तो एक और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, देखते हैं। हाँ जी, तो पहले इसमें क्या क्या पढ़ने वाले टॉपिक्स देख लेंगे फटाफट से। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे वाइब्रेशन मोशन। अब वाइब्रेशन क्या होता है जी, समझाएंगे अभी। ठीक है। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, तुम्हारे अंदर या मेरे अंदर से आवाज़ कैसे निकलती है। ठीक है, क्या नई बात है इसमें वो भी देखेंगे। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ऐसी कई टर्म्स आती है इस चैप्टर में जिससे बच्चे डरते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से डरते हैं, क्या समझ ही नहीं आता, किसी ने समझाया नहीं ढंग से। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से डरते हैं। पिच, वेवलेंथ, इन सब से डरते हैं, जो कि बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, मतलब बहुत आसान चीज़ है। ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड, ये किस पर डिपेंड करता है। ठीक है। हायर एम्पलीट्यूड, पिच, हाई फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल साउंड क्या होता है। नॉइस क्या होता है। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। इसकी एक डेफिनेशन है, सब तुम्हें लोग को पता ही है। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। हम कैसे बताएंगे कि ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है और ये चीज़ नॉइस नॉइस है, ये चीज़। ठीक है। तो अब मेजर्स टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, अब जी पोल्यूशन हो रहा है तो मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। और फिर लास्ट में ह्यूमन ईयर। ठीक है। बोल रहे हो तो सामने वाले को सुनाई भी तो देना चाहिए। तो आप बोलना सीख रहे हो तो सुनेंगे कैसे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलो जी, अब इंट्रो देखते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन। साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट प्रोपगेट्स एज एन एक्वेस्टिक वेव। एक्वेस्टिक क्या है, बहुत भारी शब्द है तुम लोग के लिए, तो तुम एक्वेस्टिक सिंपली एक वेव मान लो। ठीक है। तो साउंड इज अ वाइब्रेशन दैट प्रोपगेट्स एज एन वेव, मतलब साउंड एक ऐसी वाइब्रेशन है जो वेव्स की तरह ट्रैवल करती है। प्रोपगेट्स मतलब ट्रैवल करना। थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज गैस, लिक्विड और सॉलिड। मतलब किसी चीज को भी ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। मीडियम कैसे, मेरे को भाई मान लो मेरे को यहाँ से कहीं जाना है, मेरे को यहाँ से कानपुर जाना है। चलो, मेरे को यहाँ से कानपुर जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। या तो मैं बस से जाऊँगा, ठीक है, या तो मैं ट्रेन से जाऊँगा, या तो मैं प्लेन से जाऊँगा। ठीक। अब मान लो दिल्ली से मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से कानपुर के बीच मान लो पानी, समुद्र है मान लो। तो मेरे को एक और मीडियम मिल जाएगा, मतलब एक और तरीका है ना ट्रांसपोर्ट करने का, यहाँ से वहाँ जाने का। क्या है वो, शिप हो जाएगी। ठीक है। तो अब मेरे को क्या पता चला, मेरे को यहाँ से वहाँ जाने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। क्या चीज, या तो पानी हो, पानी पे से मैं जाऊंगा, या तो हवा हो, एरोप्लेन से मैं जाऊंगा ऊपर से उड़ के, या तो जमीन हो, जमीन होगी तो मैं बस से चला जाऊंगा। वैसे ही किसी वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। मीडियम बोले तो या तो गैस मतलब हवा, या तो लिक्विड, या तो सॉलिड। ठीक है। अब वेव बोले तो वेव मतलब साउंड, साउंड मतलब वेव। ठीक है। मतलब कि किसी चीज पे भी तुम वाइब्रेशन करोगे तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, उसी को साउंड बोलते हैं। हाँ। अब जैसे तबला है, तबले को मारते हो तो उसका ये जो शीट है ये हिलती है। ठीक है, कभी गौर से देखना। तो इसी को क्या, तो इसी की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। अंदर तो खोखला ही होता है ना ये। अब जैसे स्ट्रिंग है, तो इसको क्या करते हो तुम, कैसे बजाते हो। इसको यहाँ से मारोगे, मतलब वही जो जो भी करते हैं, तो ये पूरा वाइब्रेट होता है। गिटार है, गिटार में भी ऐसे ही होता है, उसको भी करोगे तो ये पूरा वाइब्रेट करता है। ठीक है। इसका तो अलग ही कॉन्सेप्ट है भाई, कि इसके ये कॉर्ड्स दबाने पड़ते हैं और ये इसका जो भी करते हैं वो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। फ्लूट तो तुम्हें पता है फूक मारने से बचता है। तो सब में हम देख रहे हैं कि किसी चीज में वाइब्रेशंस तो हैं ही, ऊपर से हमें एक मीडियम भी चाहिए। ठीक है। अब साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है जी, बहुत नई बात बता दी आपने तो। चलो, वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड्स। ठीक है, जो भी बॉडी वाइब्रेट करेगी वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। अब मच्छर भी यहाँ आसपास घूमता है, तो वाइब्रेशन का सिंपल डेफिनेशन क्या है वो हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन ऐसे समझ लो कि अगर मैं तुमको बोलूँ कि बेटा वाइब्रेशन है क्या, तो तुम क्या बोलोगे। कोई भी चीज़ अपने आप को रिपीट कर रही है, आगे पीछे हो रही है, या जो भी चीज़ें हो रही है बहुत तेज़ी में, उसको हम वाइब्रेशन बोलेंगे।
अब मच्छर क्या, मच्छर भी अपने पंख मतलब जो भी है उसका वैसे ऐसे हिलाता रहता है तेजी में, तभी वही चीज तो हमें कान पे सुनाई देती है। तो क्या क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। ओके, in this chapter we will know about how sound is produced and how we will hear them. Okay, चलो जी। अब आता है वाइब्रेशन मोशन। मैंने तुम्हें बोला कि वाइब्रेशन में आगे समझाऊंगा, तो वही यही है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब कि कोई भी बॉडी अगर आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी जा रही है, लेकिन आपको अपने आप को रिपीट करिए तेजी में, उसे हम वाइब्रेशन बोलेंगे। जैसे प्लेट है, प्लेट में पानी भर दो, ठीक है, आधा पानी भर दो, तुम इस प्लेट पे यहाँ पे टैप करोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा कि वो जो पानी है वो पूरा यहाँ से वेव बनती हुई जाएगी और यहाँ तक जाएगी। तो तुम्हें वाइब्रेशन यहाँ देख सकते हो तुम। अब जैसे सबके वूफर होता है जैसे सबके घर में, ठीक है, वूफर है, उसको पूरे फुल वॉल्यूम में डीजे मतलब अच्छे गाने बजा दो, फुल बेस वाले दिक चिक वाले, ठीक है, अब उस पर हाथ रखोगे तो तुम्हें फील होता है ना कि वाइब्रेशन निकल रही है उसमें से, वेव्स निकल रही है, वाइब्रेट हो रहा है। तो वही चीज है। साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, साउंड कैन नॉट मूव थ्रू वैक्यूम। अब यह वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वो चीज होती है जिसके अंदर एयर ना हो। मतलब एक ऐसी चीज बना दी मैंने जिसके अंदर कोई मीडियम ही नहीं है, मतलब ना एयर है, ना वाटर है, ना लैंड है, कुछ भी नहीं है, वो वैक्यूम है। अब ऐसे कोई खाली डब्बा लेके तुम बंद करके नहीं बोलोगे कि वो वैक्यूम है, वो वैक्यूम नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उसके अंदर तो एयर है। ठीक है, वैक्यूम तुम कैसे बना सकते हो? वो इंजेक्शन आता है ना, इंजेक्शन, तो उसकी नेडल निकाल के उसका जब तुम अपने स्किन या किसी पे रख के वो पूरा पुल कर लेते हो, तो जो अंदर स्पेस बची उस कंटेनर की, वो जो इंजेक्शन वाला होता है, वो है वैक्यूम अंदर वाला, क्योंकि उसके अंदर अब हवा नहीं है। कई आजकल फ्रूट्स तो पैक्ड फ्रूट्स वगैरह आते हैं, वो सब हैं वैक्यूम। जैसे लेज है, वो वैक्यूम नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन जो तुम पैक्ड फ्रूट या कुछ खरीदोगे ना, तो वो वैक्यूम रहते हैं पूरे। और साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है? तो मैं बोलता हूँ भाई कि लॉन्गिट्यूडनल नहीं, एक और होता है ट्रांसवर्स वेव। तो अब ये क्या होता है मैं ये बताता हूँ। देखो, यहाँ मैंने लिख दिया ये है लॉन्गिट्यूडनल और ये ट्रांसवर्स है, शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दो तरह की वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक, मानते हो? अब देखो ट्रांसवर्स वेव में क्या है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन ये इधर ट्रैवल कर रहा है, इस तरफ ट्रैवल कर रहा है। समझ में आ रही बात? मेरा कहने का मतलब है कि ये ऊपर नीचे तो जा ही रहा है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसी वेव जिसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है वो डिफरेंट हो डायरेक्शन वेव की वाइब्रेशन से। मतलब इसे ये वाइब्रेट ऊपर नीचे कर रही है, लेकिन ये ट्रैवल इस तरफ कर रही है। समझ में आई बात? अब वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है कि अ वेव वाइब्रेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब कि ये वाइब्रेट कर रही है, ऐसे ऐसे नहीं ये वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट ही ऐसे कर रही है, और ये जा भी इसी की तरफ रही है। ठीक है, मैं और अभी क्लियर करूंगा इसको, परेशान मत हो। मैं रटने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर चीज समझ नहीं आ रही तो बस इतना से याद कर लो, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। और ये पक्का पेपर में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा जरूर। अब चलो जी, अब बताते हैं। मैंने जो तुम्हें डाउट बोला था, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पिच क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। ये कई 12th के बच्चे भी मैं अगर पूछ लूँ ना कि इस वेव का एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो वो भी नहीं बता पाएंगे, टाइम पीरियड नहीं बता पाएंगे। कोई पिच पूछ लूंगा ना, पिच क्या होता है, तो वो भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो अब सुन लो, देखो हमने क्या पढ़ा, जिसकी सेम ये वाली वेव जो है वो है लॉन्गिट्यूडनल, ये वाली क्या है, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये वाली क्या हुई, ये हुई ट्रांसवर्स और ये हुई लॉन्गिट्यूडनल।
ठीक है। अब इस पिक्चर से तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा। मैंने एक स्पीकर लगाया और ये तुम्हारे कान में। तो जो साउंड वेव होती है उसमें कंटिन्यूअसली ये है ना पार्टिकल्स, इसे हम बोलते हैं जो क्लोजली हैं उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन, और इसे बोलते हैं जो दूर दूर है ये इसे रेयरफेक्शन। ये होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं, कभी कंप्रेशन होता है फिर रेयरफेक्शन आता है फिर कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन। देख रहे हो, ये इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट भी कर रहा है और इसी डायरेक्शन में प्रोपगेट भी कर रहा है। तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, लेकिन ये ऊपर नीचे हो रहा है इसे हम बोलेंगे, और इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अरे सॉरी, मतलब ये वाली जो है इसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव और इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। जो सेम डायरेक्शन में प्रोपगेट करे, सेम में वाइब्रेट करे उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। जो ऊपर नीचे करे उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। अब भैया याद कैसे होगा ये? तो चलो जी, कैसे याद करें, एक छोटा एम ही कर लो कुछ की, टी बनाते हो ना, टी से याद कर लो, ट्रांसवर्स का टी। तो ये जो है ये हो गया इसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और ये हो गया इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो जो अलग अलग हो वो होता है ट्रांसवर्स और जो सेम हो वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है जी, ठीक है। अब चलो अब समझाते हैं क्या होता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है टाइम पीरियड, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है पिच और क्या होता है वेवलेंथ। ठीक है, चलो अब देखो ये जो है ये मैं तुम्हें ग्राफ से समझाता हूँ। जैसे ये मैं एक ग्राफ बनाया, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ, ये एज्यूम कर लो ये इक्वल है, ठीक है। और एक मैं ग्राफ बनाता हूँ ट्रांसवर्स का ही, अगर मैं अंदाजा मारने को बोलूँ तुम्हें अभी कि बताओ किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो तुम क्या अंदाजा मारोगे? तुम यही बोलोगे इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। हाँ भाई सही बात है, लेकिन भैया आपने तो समझाया नहीं, तो अब समझो। तो देखो लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव में जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये रीजन, इसे हम बोलते हैं क्रस्ट, इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। ये याद नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लो। अब कैसे याद करोगे, सी पहले आता है तो वो ऊपर वाला क्रस्ट, और नीचे वाला को बोलते हैं ट्रफ। इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, सी पहले आता है तो ऊपर वाला क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ। ठीक है, अब जितना ऊंचा क्रस्ट या जितना नीचे ट्रफ होता है उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, अर्थात इस हाइट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। किसी भी वेव की इस हाइट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, ठीक है जी, एक चीज क्लियर होगी। अब आते हैं हम टाइम पीरियड पे। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वो चीज होती है जिसमें आपका वेव का एक साइकिल पूरा हो। अब साइकिल क्या होता है, अब देखो, जैसे इस वेव की शुरुआत यहाँ से हो रही है, अब जब ये चीज यहाँ पे वापस आ जाए उसे हम बोलेंगे एक साइकिल। मतलब वो जब अपने आप को रिपीट करने लगे, जैसे यहाँ से शुरू होके यहाँ 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 यहाँ, और फिर तो ये रिपीट हो रही है। तो इस ग्राफ में कितना हो गया, 2 साइकिल हो गई, और इसमें कितनी हो गई, ये 1, ये 2 और ये 3। इसमें 3 वेव साइकिल है। इसमें कितनी है, ये 1 2 3 और ये 4। इसमें 4 वेव साइकिल है। ठीक है, वैसे ही अब इसमें 6 वेव साइकिल है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ जब किसी एक वेव साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। मान लो इसको एक वेव साइकिल कंप्लीट करने में लगा 1 सेकेंड, ठीक है, इसको एक वेव साइकिल कंप्लीट करने में लगा 4 सेकेंड, इसको अपनी एक वेव साइकिल कंप्लीट करने में लगा 5 सेकेंड। तो इसका टाइम पीरियड हुआ 1 सेकेंड, इसका टाइम पीरियड हुआ 4 सेकेंड, इसका टाइम पीरियड हुआ 5 सेकेंड। ठीक है, आगे बात समझ में? अब जी अब बोलोगे लॉन्गिट्यूडनल में भी समझा दो भैया। लॉन्गिट्यूडनल में इसका एक वेव साइकिल क्या हुआ, ये हुआ, एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन, एक कंप्रेशन एक रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जितने टाइम में ये एक कंप्लीट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। अगला है आपका, तो अपना टाइम पीरियड वाला भी क्लियर हो गया, एम्पलीट्यूड भी क्लियर।
अगला है आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी है कि जितने बार कितनी एक सेकंड में कितनी वेव साइकिल कोई ग्राफ कंप्लीट कर ले रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि एक सेकंड में कितनी बार एक ग्राफ वेव साइकिल अपनी कंप्लीट कर ले रहा है। मैं बोल रहा हूँ एक सेकंड में कितनी बार वेव साइकिल एक ग्राफ कंप्लीट कर ले रहा है। कंफ्यूज मत हो। एक सेकंड में एक ग्राफ वेव साइकिल कितनी बार अपनी कंप्लीट कर रहा है, ये चीज हो गई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या हुआ? एक वेव साइकिल वो कितने सेकंड में कर रहा है। ठीक है। अब जैसे देखो, इसमें दिया है कि एक सेकंड में ये 3 वेव साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये वाला एक सेकंड में 4 वेव साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ये वाला एक सेकंड में 6 वेव साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हुई, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हुई और इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हुई। ठीक है जी, आगे बात समझ में? चलो जी, ये भी हो गया। अब आता है वेवलेंथ। भैया वेवलेंथ क्या होता है? अब जी वेवलेंथ क्या होता है वो देखते हैं। वेवलेंथ होता है यहाँ से एक वेव साइकिल का उसका डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम को हमने बोला था टाइम पीरियड, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे वेवलेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे वेवलेंथ। लेंथ मतलब किसी चीज की दूरी कितनी है, लेंथ। लेंथ और वेव की लेंथ, वेव से याद कर लो, वेव साइकिल और लेंथ। ठीक है, वेवलेंथ भी क्लियर। अब आते हैं बेटा पिच क्या होता है। पिच बोलते हैं ना, लड़कियों की पिच ज्यादा है, मतलब वो बोलती हैं तो बहुत चुभती है आवाज, बहुत तेज बोलती हैं। ठीक है, मतलब कि देखो, मतलब कि ये हुआ कि मैं अगर बोलूं कि इन तीनों में से बताओ तुम कि पिच किसकी ज्यादा है, तो तुम एक अंदाजा मारने के लिए बोल सकते हो भैया इसकी पिच बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसने ज़्यादा बार, इसने 3 बार प्रोपोगेट किया है, इसने 4 बार प्रोपोगेट किया है और इसने 6 बार प्रोपोगेट किया है। तो इसी चीज़ को हम बोल सकते हैं पिच। मतलब अब तुम बोलोगे भैया फ्रीक्वेंसी और पिच सेम हुई। मैंने बोला हाँ, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुई, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच। मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा पिच, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम पिच। ठीक है जी, आगे बात समझ में? ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि हमें कोई चीज़ ज़ोर से सुननी है, मतलब किसी चीज़ का साउंड हमें पसंद, हाँ, मतलब किसी चीज़ को हम बोलेंगे कि वो ज़्यादा ज़ोर से है, तो हम ये बोलेंगे कि एक तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा भैया। चलो जी, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और क्या होगा? और उसकी पिच ज़्यादा होगी, पिच ज़्यादा होगी, पिच ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी पिच ज़्यादा होगी और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। मतलब पिच से क्या मतलब हो गया? उसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आई तो मेरा ये इतना पार्ट फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, आ जाएगी समझ में। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, मैं बोल रहा हूँ, ये 11th-12th के बच्चे भी नहीं बता पाएंगे ढंग से। अब तुम्हारे एक एनसीईआरटी में एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, एक तारा। तो एक तारा वाला इंस्ट्रूमेंट देखो, ये अंकल जी बजा नहीं रहे, ये अंकल अंकल जी बजाएंगे कब? कैसे बजाओगे अंकल? देखो ये, ये गाना है एक तारा, तारा से ऐसी आवाज निकलती है। ये देखो, ये देखते हो तुम? ये खाली, अगर किसी को बनाना हो तो ये नटशेल है। तो ये मतलब वो जो आता है ना खाली नारियल, हाँ, और ये इधर लगा के, ये एक ऊपर से एक स्ट्रिंग जा रही होती है ये वाली। ठीक है, कई बार रेलवे स्टेशन, छोटे मोटे रेलवे स्टेशन पे भी दिख जाते हैं जो लोग ये बजा रहे होते हैं। चलो जी, आगे आते हैं। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। बोलोगे इसमें क्या पढ़ना है भैया? मुंह से निकलती है आवाज। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मुंह से निकलती है, निकलती मुंह से है, मुंह से निकलती है, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से होती है भैया? शेर जो है, मैं बोलूँ कि गुफा से निकलता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि शेर गुफा से पैदा हुआ है। ठीक है, बहुत गंदा एग्जांपल था लेकिन हाँ, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि
आवाज निकलती कहाँ से है, ठीक है, लेकिन ये है कि वो प्रोड्यूस कहाँ से होती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वॉइस बॉक्स, हमारे अंदर एक वॉइस बॉक्स लगी हुई है, एक वूफर लगा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अडल्ट एज में आ जाते हैं तो इसको एडम्स एप्पल की कौन सा एप्पल क्या तो बोलते हैं, तो तुम समझोगे, या कई अडल्ट्स में देखना है, अपने टीचर पे ही देखना, उसके यहाँ पे निकला रहता है थोड़ा सा थ्रोट के यहाँ, जिसे हम भारी भाषा में लैरिंक्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आती, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द लंग्स फोर्स द एयर थ्रू द स्लिट, स्लिट बोले तो एक छोटा सा छेद या पाइप मान लो, ठीक है। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स विच प्रोड्यूसेस साउंड, मतलब लंग्स ने फोर्स भेजा, मतलब एक मीडियम भेज दिया, मीडियम एयर, एयर अब खून से थोड़ी आवाज निकलती है, हवा से निकलती है, कि ऐसा थोड़ी होता है कि मुंह से खून भी निकल रहा है आवाज भी निकल रही है, क्यों, क्योंकि साउंड को तो मीडियम चाहिए भाई, ठीक है। तो हम खून नहीं दे सकते, हमारे पास अब तक खून नहीं है, हवा है, हवा भरी की है, हवा भेजते हैं, लंग्स हमारा हवा भेजता है, हवा फोर्स करता है थ्रू अ स्लिट, एक पाइप के थ्रू या किसी थ्रू, एक छेद के थ्रू मान लो, तो वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है हमारी, जो उसकी वजह से हमारे मुंह से साउंड निकलता है, इसी के कारण हमारे प्रोड्यूस होता है साउंड, ठीक है। समटाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रोड्यूस साउंड इज सो स्मॉल दैट वी कांट हियर, मतलब एम्पलीट्यूड एकदम स्मॉल कर दिया तो हमें आवाज ही नहीं आएगी, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। द मसल्स अटैच्ड टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, मतलब तो ये तुम कलाकारी बचपन से करते ही आ रहे हो, ठीक है। आ ओ ई आ, ये सब जो है, मोटी आवाज पतली आवाज, ये सब तुम सोचते हो तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन ये कितनी चीजें तुम्हारे शरीर में होके आती हैं तुम्हें पता भी नहीं है। पहले जाता है सिग्नल तुम्हारे ब्रेन में कि तुम्हें बोलना क्या है, उतनी जल्दी जाता है सिग्नल भाई लंग्स को भेजता है, लंग्स फिर उस हिसाब से हवा भेजता है, फिर उस हिसाब से तुम्हारी मटल, मटल बोल रहा हूँ, मसल्स रिएक्ट करती हैं, ठीक है, टाइट और लूज, जिस हिसाब से तुम्हें साउंड चाहिए, ठीक है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वोकल कॉर्ड्स, ड्यू टू दिस रीजन वी ऑल हैव डिफरेंट वॉइस क्वालिटी। समझ में आई बात, किसी की पतली आवाज होती है, क्यों लड़कियों की पतली आवाज होती है, इसी कारण से पतली आवाज होती है, ठीक है। चलो जी, फिर आता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, बहुत समझा चुका हूँ तुम्हें, ठीक है, ट्रैवल कैसे करता है ये फिर से बस देख लो। साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, मतलब ट्रैवल के लिए उसे एक मीडियम चाहिए। यहाँ से ये बंदा नॉक कर रहा है, यहाँ से सुन रही है, क्यों सुन रही है, क्योंकि बीच में दीवार है, दीवार मतलब सॉलिड, मतलब एक मीडियम है, ठीक है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस, ओके जी। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम क्यों, क्योंकि उधर तो मीडियम ही नहीं है। नो साउंड कैन बी हर्ड इन द आउटर स्पेसेस, आउटर स्पेस क्यों, मतलब वहां पर मीडियम नहीं है इसलिए। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, देखा, अंग्रेजी भाषा, मतलब एक सेकेंड में ये एक, एक इसका इसका एक वेव साइकिल कितना हुआ तुम ये बताओ, सोच के बताना। देखो यहाँ से यहाँ तक ये इसका एक हुआ, यहाँ तक एक्चुअली, ठीक है, यहाँ तक ये इसका एक यहाँ हुआ, यहाँ के बाद इसने फिर से अपने आप को रिपीट किया, यहाँ के बाद इसने फिर से अपने आप को रिपीट किया, तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये एक ऑसिलेशन है, ये दूसरी ऑसिलेशन है, यहाँ से तीसरी ऑसिलेशन, वेव साइकिल और ऑसिलेशन सेम होता है, ठीक। तो जितनी ही ऑसिलेशन होगी एक सेकेंड में उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्स, जैसे फोर्स का यूनिट होता है ना न्यूटन, ऐसे ही इसका यूनिट होता है हर्ट्स। वेवलेंथ का क्या होगा, लेंथ, किसी भी लेंथ की क्या यूनिट होती है, मीटर, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या है, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दैट द वेव मूव्स अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन जितना वो जाएगा। क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है, सी होता है भैया, सी तो ऊपर मतलब पहले आता है, मतलब ऊपर वाला, ठीक। चलो, लाउडनेस ऑफ साउंड, अब लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है, मतलब कोई चीज ज्यादा तेज और धीरे कैसे होती है, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है, मगर पढ़ना पड़ेगा। इट इज मेजर्ड इन डेसिबल, पहले तो यूनिट याद कर लो कि एक यूनिट है डेसिबल, साउंड को मेजर करने की, पक्का जी। चलो एक एमसीक्यू हमारा तैयार हो गया, एमसीक्यू बोले तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। हायर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड, पहले ही बता चुका हूँ। पिच और श्रिलिनेस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, श्रिलिनेस मतलब कपकपाहट टाइप, मतलब क्या बताऊं, मैं सिंगर नहीं हूं वरना मैं बता देता। पिच, पिच भी मैंने बताया डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच,
जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम पिच, ठीक है, चुभने वाली आवाज, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच ज्यादा, हायर एम्पलीट्यूड पिच ज्यादा। ऑडिबल साउंड क्या होता है? ह्यूमन कैन हियर अ साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 20 to 20,000 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे का हम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हम सह नहीं पाएंगे भैया, ठीक है। चलो, ये क्या है? ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये भी याद कर लो, जरूरी है, बहुत नॉर्मल सी वैल्यू, 20 to 20,000, बस बात खत्म। चलो, अब नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन मतलब क्या होता है? किसी चीज में, हमारे वातावरण में कोई भी कॉन्टेमिनेट कोई चीज अगर कर रही है उसे हम बोलेंगे पोल्यूशन। अब ठीक है भैया, अब नॉइज कैसे पोल्यूट कर सकते हैं? कोई साउंड कैसे पोल्यूट कर सकता है? प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड एंड एक्सेसिव साउंड इन एनवायरनमेंट, मतलब कोई भी चीज मतलब जरूरत से ज्यादा हमें नहीं पसंद, ना ही इन्वायरमेंट को पसंद है, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं पोल्यूशन। तो और ऐसे साउंड को हम बोलते हैं नॉइस, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्या हो सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब, सर दर्द होने लग जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, एंजाइटी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, दिमाग की दही हो जाएगी। तो यही चीजें, हाइपरटेंशन, लैक ऑफ स्लीप, एंजाइटी, हेडेक है, ये वो, ठीक है। मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। अब भैया नॉइज पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करें? मूविंग नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया, मतलब जितने भी नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि कई कई इंडस्ट्रीज में बहुत हैवी मशीन्स यूज होती हैं, वैसे ज़्यादातर में होती हैं, लेकिन कई इंडस्ट्रीज में भी होते हैं जिसमें से बहुत आवाज़ निकलती है, तो उसको कम से कम खाली जगह पे ले जाओ, ठीक है। कोई भी, मान लो मैंने यहाँ से चिल्लाया, मैं किसी और की, मान लो ये 2 घर है, ठीक है, 3 घर है, चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक बंदा मुकेश यहाँ खड़ा, रमेश यहाँ खड़ा, ये है मुकेश, ये है रमेश और ये सोहित, ठीक है। मैंने यहाँ से चिल्लाया, बहुत जोर से चिल्लाया, ठीक है, तो इसको बहुत हद तक सुनाई दिया, लेकिन इसको बहुत कम सुनाई दिया। मतलब कि हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारी साउंड है वो डिस्टेंस पे भी वो करती है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, समझ में आ रही बात? मतलब मैंने यहाँ से इसको, मैं अभी लॉन्गिट्यूडनल बना, मैं अभी ट्रांसवर्स बना के समझा रहा हूँ, लेकिन साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, याद रखना, मैं ऐसे ही बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये मैंने मान लो इतनी बड़ी वेव भेजी यहाँ से, ठीक है, और इसको भी इतनी ही बड़ी मिली, लेकिन जब तक ये रमेश के पास आई तब वेव ये इतनी छोटी हो गई थी, उसका एम्पलीट्यूड इतना कम हो गया था कि उसको सुना ही नहीं, ठीक है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे हो गई थी, समझ में आ रही बात? तो इसीलिए जब हम किसी इंडस्ट्री को यहाँ सेटल कर देंगे और हमारे घर इस एरिया में है, तो जी यहाँ का जो भी नॉइज प्रोड्यूस होगा वो हमारे यहाँ तक आते आते उसका एम्पलीट्यूड इतना कम हो जाएगा कि वो हमें सुनाई नहीं देगा, तो पोल्यूशन क्या होगा? खाक, ठीक है। चलो जी, फिर अगला है मिनिमाइजिंग द यूजेज ऑफ लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर्स वगैरह इतने कम यूज करो कि तुम्हें तुम्हें ही ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई दे, मतलब तुम अपने घर पे सेलिब्रेट कर रहे हो तो तुम्हें सुनाई देना चाहिए, पड़ोसियों को नहीं सुनाई देना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो बात? किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। ये तुम करोगे, ये सोचोगे कि मेरे करने से क्या होगा, तुम्हारे ही करने से होगा भाई। तुम करोगे तो तुम्हारा पड़ोसी भी नहीं करेगा, और तुमने अगर उसके कान तक आवाज़ पहुंचा दी तो अगले दिन जरूर करेगा, ठीक है, वो भी ऐसा करेगा कि तुम्हारे यहाँ तक भी आवाज़ आए। तो बात यह है कि खुद से भी चेंजेस करने चाहिए। अवॉइडिंग अननेसेसरी यूजेज ऑफ हॉर्न्स, मतलब अगर ट्रैफिक की रेड लाइट है तब भी हॉर्न बजाया जा रहे हो, क्यों? कैसे चल जाएगा वो आदमी? उसको भी तो घर जाना है, उसको कौन से रास्ते पे घर बचाना अपना? अब रेड लाइट है तो कैसे जाए, ठीक है, वही बात है, अननेसेसरी हॉर्न्स ना बजाने दो। मतलब अगर तुम लेफ्ट कार में बैठे हो या बाइक में बैठे हो तो पापा मम्मी जो भी ड्राइव करते हैं उन्हें मना करो कि अननेसेसरी हॉर्न ना बजाएं, वैसे तो वो नहीं बजाती होंगी, ठीक है। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, भाई किसी भी चीज का सोल्यूशन है ट्रीज लगाओ, ट्रीज लगाओ, ट्रीज लगाओ, सांस बढ़ाओ, जो भी है, हवा बढ़ाओ, हवा शुद्धि करो, ये करो वो करो, किसी भी चीज का सोल्यूशन है ट्री लगा लो, ठीक है। चलो जी, अब ये है हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक, ये है तुम्हारा खान, तुम्हारा क्या, मेरा भी खान ऐसे ही है, ठीक है।
ह्यूमन ईयर। तो अब इसमें क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ईयर हैज अ 3 पार्ट्स, आउटर मिडल एंड इनर। मतलब किसी भी चीज को तुम फालतू में ऐसे ही है 3 चीज में बांट ही सकते हो। ये रहा आउटर पार्ट, इसको बोल दो मिडल पार्ट, ये बोल दो इनर पार्ट। ठीक। शेप ऑफ द आउटर पार्ट ईयर इज लाइक अ फनल। फनल देखा है तुमने कैसे होता है? पहले एक गन आती थी वो वैक्यूम वाली, जो ऐसे मारते थे दीवार पे चिपक जाती थी, तो उसका जो शेप होता था आउटर साइड का, उस बुलेट का जो भी है, वो उसको उस टाइप्स को हम बोलते हैं फनल। या फिर जो तेल डालते हैं ना किसी बड़ी बोतल से छोटी बोतल में, तो ऊपर फनल लगाते हैं। किसी केमिस्ट्री लैब में जाना और सर से बोलना भैया सर फनल दिखा दो, तो फनल तुम्हें दिखा देंगे। In a human ear, the eardrum vibrates and passes vibration into the inner ear। मतलब कि हमारे कान में है जो ईयर ड्रम है, ये तो सुना ही होगा, पता ही होगा। ये रहा तुम्हारा ईयर ड्रम, यही फूट फाट जाता है तो सुनाई उनाई नहीं देता, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और ये शायद अब जाके ट्रांसप्लांट होने लगा, उन्हें पहले नहीं होता था। तो मान लो जैसे तबला होता है ना, तबले में वो जो जो शीट होती है वही है तुम्हारी ये। मतलब जब ये वाइब्रेट करेगा तब हमारे कान के अंदर आवाज जाएगी। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, जैसा कि मैंने इसमें बोल दिया था। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। ठीक है जी, कितनी बार एक ही बार बोलोगे। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। अब यहीं से बात जाती है हमारे दिमाग में कि सामने वाला बोल क्या रहा है। अब भैया बोलोगे इसमें ब्रेन का क्या काम? तो ऐसे काम है बेटा जी कि अगर मैं तुम्हारे सामने तमिल बोलूंगा और तुम तमिल नहीं जानते हो, तो तुम्हारा ब्रेन बताएगा कि गधे तू तमिल नहीं जानता तो क्यों सुन रहा है। या वो ये बताएगा कि तू नहीं जानता तो सामने वाले को बता कि तू नहीं जानता है। समझेगा तो तुम्हारा ब्रेन ही ना, इसलिए ब्रेन का काम है। ठीक है। फिर अगली चीज आती है, नॉइस लेवल ऑफ 85 dB कैन डैमेज द ह्यूमन ईयर। साउंड की क्या यूनिट है याद करो, डीबी। डीबी बोले तो डेसिबल। तो नॉइस लेवल मतलब 85 डेसिबल तक का साउंड तुम्हारे कान को डैमेज कर सकता है भैया। ठीक है, तो इसलिए सावधान रहो, शोर शराबे से दूर रहो और ना शोर शराबा मचाओ। ठीक है, और इसी के साथ तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाता है समाप्त। मैंने बहुत सी अच्छे अच्छे टर्म्स क्लियर कर दी तुम्हारे लिए। बहुत ही इजी सा फुद्दू सा चैप्टर है, कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं। ठीक है, इसके बाद शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वो थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, मैं तो बोलता हूँ। मैंने ये सब पढ़ चुका हूँ तो मेरे को पता है ये सब टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। बाद के टॉपिक्स बोले तो 12th के बाद के टॉपिक्स बहुत गंदे हैं यार, बहुत बकवास। लेकिन ये सब बहुत अच्छे टॉपिक है। ठीक है, तो इसी के साथ ही लेक्चर खत्म करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। और कोई नया चैप्टर चाहिए तो उसके बारे में बताओ, कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझे बताओ, हमें बताओ, हम ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए हमारा नोट्स तो पता ही है तुम्हें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ।